एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। जाती जाती सर्दियों वाली सुबह है, हल्की ठंड रह गई है अभी और सुबह के कुछ 6:15 बज रहे हैं और मैं किचन में आई हूँ। रात को किचन को एकदम क्लीन करके सोना मुझे काफ़ी पसंद है, उससे सुबह काम करने के लिए एकदम क्लीन स्लेट मिलती है। आज मैं प्लान करके सोई थी कि मैं बहुत अच्छा प्रोटीन रिच बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने वाली हूँ और हमारे लिए वही ब्रेकफास्ट होगा। मैं उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ, फ्रिज से सारी चीज़ें निकाल रही हूँ जिनकी भी मुझे ज़रूरत होने वाली है आज। और मेरी नींद ना कभी भी एकदम से नहीं खुलती, लगभग मुझे आधा घंटा लग जाता है, नींद धीरे धीरे खुलती है। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं थोड़ा सुस्ती के माहौल में हूँ, सोच रही हूँ कि क्या क्या और निकालना है फ्रिज से। एनीवेज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना मील प्लानिंग पूरे हफ्ते की एक साथ नहीं करती, लेकिन पिछली रात को सोने से पहले ज़रूर मुझे पता होता है कि अगले दिन मुझे क्या कुकिंग करनी है। मैं पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर लेती हूँ। और एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करके बच्चों के साथ डिसाइड कर लेती हूँ कि अगले दिन उन्हें कौन सा मग चाहिए जिसमें वो दूध पीना प्रेफर करेंगे। एक्चुअली बच्चे अपनी चॉइस के में पीकर ज़्यादा खुश रहते हैं, तो मैंने क्या किया कि पूरा एक वीकली चार्ट बनवा लिया उनसे खुद से ही। मेरी बड़ी बेटी को ही मैंने बोला कि तू चार्ट बना के मेरे पास हैंग कर दे फ्रिज के ऊपर। ये जो मैग्नेटिक शीट प्लानर है उस पर मैंने लिख कर टांग दिया, ताकि रोज़ रोज़ फाइटिंग ना हो कि मम्मी आपने इसमें दे दिया उसमें नहीं दिया, मुझे उस कलर में चाहिए था। तो मैं एक ही बार वीक में एक बार उन्हें कहती हूँ कि अपने पूरे वीक का शेड्यूल बना दो। एनीवेज, ये मैं आपको दूध का जग इसलिए दिखा रही थी कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम कौन सा दूध कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं कॉस्को जा पाती हूँ तो मेरी फर्स्ट चॉइस है यही A2 ऑर्गेनिक होल मिल्क। और अगर जब मैं कॉस्को नहीं जा पाती हूँ तो वॉलमार्ट से मैं बच्चों के लिए होराइजन वाला ऑर्गेनिक मिल्क ले आती हूँ। जो पीना होता है डायरेक्टली मिल्क, उसे मैं A2 ऑर्गेनिक लेना प्रेफर करती हूँ, लेकिन जिससे चाय बनती है और स्पेशली दही जमती है वो मैं रेगुलर होल मिल्क लेती हूँ। अगर कॉस्को जाऊँ तो कर्कलैंड का, वॉलमार्ट जाऊँ तो कोई भी ले लेती हूँ होल मिल्क, प्रेफरेबली बोर्डन एक क्लीन डेयरी ब्रांड है। मैंने थोड़ी सी इंटरनेट पे R&D करके ये डिसाइड कर लिया था जैसे ही मैं अमेरिका शिफ्ट हुई थी कि मुझे कौन सा दूध कंज्यूम करना है, क्योंकि आपको तो पता ही है दूध के नाम पर आजकल क्या क्या मार्केट में बिक रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना R&D करके सेफ होके चलना सेफ रहता है। आज के मेरे मील प्लान में है परवल और आलू की सब्ज़ी। परवल की सब्ज़ी मेरी बड़ी बेटी को बहुत पसंद है, वो 9 साल की है और वो स्पेशली हमें इंडियन स्टोर लेके जाती है कि बहुत दिन हो गए परवल बनाओ। मेरा परवल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एवोकाडो ऑयल हीट कर रही हूँ, उसमें जीरा डालूंगी और उसके बाद आलू पहले भून लूँगी। आलू को मैंने डाइस किया हुआ है और आलू को ना तब तक भुनेंगे जब तक उनके बाहर एक अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर ना आ जाए। और उसके बाद सेम काम करेंगे हम परवल के साथ ही। थोड़ी सी हींग भी मैंने जीरे में डाल दी थी, वो मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, आज मैंने डाल दी थी। तो हींग और जीरे के तड़के में ये सब्ज़ी बनने वाली है। आलू को अच्छे से क्रिस्पी करना है, उसके बाद हम डालेंगे परवल और परवल को भी थोड़ा ब्राउन होने तक भूनने के बाद इसमें डालेंगे मसाले और फिर ढककर पकाएंगे। परवल की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, पर बच्चों को भी अच्छी लगती है और हमें भी। आज ना दोस्तों, मैं प्लान करके सोई थी कि मैं एक हाई प्रोटीन ये ब्रेकफास्ट और बच्चों का बॉक्स बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये इक्वल क्वांटिटी में किनुआ और मसूर दाल को भिगो दिया था रात भर। किनुआ डालने से आपका प्रोटीन कंटेंट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किनुआ में सारे 9 के 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर पाती है। दोस्तों, मैं ना किनुआ को कभी ऐसे भिगो के डोसे में इससे पहले नहीं बनाया था। मैं यूजुअली किनुआ को राइस की तरह बनाती हूँ और आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पे बहुत बार रेसिपीज़ भी शेयर की हैं किनुआ को एज अ मैक्सिकन बोल बनाकर, या किनुआ मैं ना पुलाव में भी बना लेती हूँ, नॉर्मली यूज़ करती हूँ। आज मैंने सोचा मैं ऐसे डोसे की तरह बच्चों को भी खिलाती हूँ, क्योंकि अगर जब मैं पुलाव या ऐसे सिलैंट्रो राइस बनाती हूँ उसके बच्चे नहीं खाते। तो आज मैंने इक्वल क्वांटिटी में मसूर की दाल और किनुआ को रात भर भिगोया था। भिगोने का पानी हटा दिया, एक बार वॉश भी अच्छे से कर लिया। फिर इसमें कैरेट डाली है, जिंजर और थोड़ी सी हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से।
इसको पीस लिया और अब इसमें बस नमक डाला है और रेडी है हमारा किनुआ डोसे का बैटर। अगर आपके पास टाइम है ना और आपको याद रहे इसे पहले भिगोना, तो आप इसे 6 से 8 घंटे भिगोकर पीस कर 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन गुड बैक्टीरिया। तो कभी कभी फर्मेंट करके खाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है आपके पास टाइम या मेरी तरह भूल जाते हो पहले भिगोना, तो आप इस तरह से भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। आपको एटलीस्ट प्रोटीन की क्वांटिटी तो अच्छी मिलेगी ही, और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं किनुआ के यूज़ से। आपने अगर देखा है ना, तो मैंने पहले सेम रेसिपी को ओट्स के साथ टमाटर डोसा की तरह बनाया हुआ है। तो जो टमाटो वाले ओट्स वाले डोसा है ना, वो उतने क्रिस्पी नहीं बनते जितने ये किनुआ वाले बन रहे हैं। तो लगभग थोड़े थोड़े, बेसिकली बात किया ना दोस्तों, थोड़े थोड़े वेरिएशन से पूरी फैमिली का इंटरेस्ट भी बना रहता है और हेल्दी हेल्दी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम कंज्यूम भी कर पाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया ना कि मैंने अपने बच्चों को किनुआ खिलाने के लिए इस रेसिपी के बारे में सोचा है। बेसिकली जब भी मैं और वरुण किनुआ खाते हैं दूसरे तरीके से, तो वो बच्चे नहीं खा पाते, मतलब वो उनको इंटरेस्ट नहीं आता उस तरह से किनुआ खाने में। तो मैंने सोचा मैं इस तरह से खिला के देखती हूँ, और मेरे दोनों ही बच्चों को ये अच्छा लगा, उन्होंने शौक से खाया। और स्कूल में भी वो इसको घी लगा के रोल अप बना के ले गए थे, वो भी आप अभी देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। रेगुलर डोसे की तरह स्प्रेड कर दिया मैंने, और चारों तरफ हल्का हल्का घी की बूंदें डाल दी हैं ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी होके सिक जाए। और इसको अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा ड्राई होने देंगे, तभी पलटेंगे। साथ में आपने मुझे देखा कि मैं थोड़ा सा ना कॉर्न बॉयल होने रख रही हूँ। आज मैं एक सैलेड बनाने वाली हूँ उसके लिए। डोसा देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, और टेस्टी भी काफ़ी था, क्रिस्पी भी काफ़ी था। बहुत मज़ा आया ये वाला डोसा खाने में। ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन कंटेंट भी हाई मिलेगा और टेस्टी भी पूरी है, एंड आई एम श्योर आपके घर में भी सबको अच्छी लगेगी। पता है दोस्तों, आप कई बार मुझसे पूछते हो कि मेरी फैमिली और मेरे बच्चे कैसे खा लेते हैं ये वाला खाना, इस टाइप का। देखिए मैं सच सच बताऊं, ये ना, इट्स ऑल, ह्यूमंस आर अ प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स। बस हम ना, मतलब आदत डालने की देर होती है। हमारी बॉडी सब कुछ अडेप्ट कर लेती है, हर तरह का टेस्ट भी अडेप्ट कर सकती है। इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। ऐसे ही मैं बच्चों को बार बार यही खाना देती रहती हूँ ना, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। फिर ज़्यादा फाइटिंग नहीं होती है मेरे घर में इन चीज़ों को लेकर, और होती भी है ना, तो मैं एक बार में छोड़ नहीं देती हूँ ये चीज़ें बनाना। मैं किसी ना किसी तरह से और बनाती रहती हूँ, तो बच्चों को भी पता है, दे डोंट हैव अ चॉइस बेसिकली। हैविंग सेड ऑल दिस, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी प्रोसेस्ड या जंक खाते ही नहीं हैं। ऑल आई ट्राई इज़ टू लिमिट दोज थिंग्स, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, लिमिट करने की कोशिश करती हूँ, और अपनी तरफ से जो भी मैं बनाती हूँ वो हेल्दियर वर्जन ही बनाने की कोशिश करती हूँ। एनीवेज, किनुआ डोसा के साथ साथ मैं टिफ़िन में आज ये एक हेल्दी सा हाई प्रोटीन सैलेड भी देने वाली हूँ। इसमें मैंने डाला है बॉइल्ड कॉर्न, डालने मुझे टमाटर भी थे, मैं भूल गई थी, बस खीरा डाला है, और छोटे छोटे पीसेस करके पनीर को काट के डाल दिया है। पनीर इस तरह से खाना मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत पसंद है। और नींबू डाला है, ड्राइड मिंट डाला है, भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च। ड्रेसिंग में आप चाहें तो थोड़ा सा शहद या मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बच्चों के टिफ़िन के लिए जो डोसे बनाए थे ना, उनमें मैंने और थोड़ा सा घी लगा के उन्हें रोल अप कर दिया, और फिर रोल्स को हाफ करके रख दिया था ताकि बच्चे कन्वीनियंटली खा पाएँ।
मीठे में आज मेरी बड़ी बेटी लेके गई है ड्राइड फिग और छोटी बेटी लेके गई है एक डेट खजूर। दोनों अपनी अपनी प्रेफरेंसेस खुद सेट करते हैं। ऑल आई डू इज़ कि मैं रात को ही डिस्कस कर लेती हूँ ताकि सुबह मेरा टाइम सेव हो सके और मुझे कोई फाइट में ना एंटर होना पड़े कि भाई अब क्या पैक कर दिया या क्या पैक नहीं किया। तो हम टिफ़िन और पूरा हमारा लंचेस रात को ही डिस्कस करके सोते हैं। बच्चों को ड्रॉप करके मैं घर आ चुकी हूँ और आते ही मुझे सबसे पहले विंडोज़ खोलना अच्छा लगता है ताकि मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स को प्यारी प्यारी सुबह की धूप मिल सके। इस विंडो से सुबह की बहुत अच्छी धूप आती है और पूरे प्लांट्स खुश हो जाते हैं। आज मैंने फैमिली रूम के भी सारे प्लांट्स यहीं रखे हुए हैं कुछ दिनों के लिए ताकि उन्हें थोड़ी अच्छी धूप मिल सके। तो मैं इनमें देख रही हूँ चेंजेस आ रहे हैं, इनकी पत्तियाँ थोड़ी हैप्पी हो गई हैं। एंड आई एम बैक आफ्टर ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल। अब आज मुझे जाना है अपने हेयर अपॉइंटमेंट के लिए, तो जल्दी जल्दी से किचन समेट कर एक क्विक सा शावर लेके ब्रेकफास्ट भी करना है और फिर चलते हैं हेयर अपॉइंटमेंट के लिए। फ्रेशली डन हेयर कितनी मस्त फीलिंग होती है ना ये। पर ऑब्वियसली 1-2 दिन बाद या एक वॉश के बाद तो ये सब चला ही जाना है। बट एनीवेज मैंने ये कलर कराया है, आई थिंक इट्स विजिबल इन द सनलाइट। पिछली मैंने ना बस दूसरी बारी कलर किया है, मैं मेहंदी ही यूज़ करती थी है ना, और इंडिया गई थी इस बार तो कलर करा के आई थी। मतलब मुझे ना पहले लगता था कि बाल ख़राब हो जाएंगे और एक्चुअली हुआ भी, बाल ख़राब ही हो गए कलर करने के बाद। वो पहले ही ड्राई से थे और कलरिंग के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन अब एक बार ओखली में सिर दे दिया है तो मैंने सोचा चलो 2-3 बार और करा लेती हूँ, शौक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आई विल बी बैक टू माई होम रेमेडीज़। लेकिन लास्ट टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज जो मैं कलर चाह रही थी वो भी नहीं आ पाया था। पर इस बार एटलीस्ट कलर तो ठीक आया है। लास्ट टाइम लाइट आ गया था, आई डिडंट वांट दैट, आई वेंट फॉर बर्गंडी काइंड ऑफ अ शेड, बेसिकली जो हिना का ही डार्कर वर्जन लगता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कलर ना ठीक ठाक आया है। आप बताना कमेंट्स में कि कैसा आया है। और ये सब कराने के बाद आज मैं आई हूँ वॉलमार्ट, कुछ रैंडम चीज़ें पिक करनी थी, तो चलिए चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। वॉलमार्ट में आजकल ईस्टर की धूम मची हुई है। यहाँ पर सब कुछ ईस्टर और स्प्रिंग थीम्ड मिल रहा है। सब कुछ बनीज जैसा है या फ्लावर्स जैसा है या ग्रीन है। काफ़ी अच्छी लगती है ये सारी रंग रौनक। यहाँ पे जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है ना, सुपरमार्केट्स भर जाते हैं, हर तरह के मार्केट्स भर जाते हैं उस थीम के प्रोडक्ट्स के साथ। आप यहाँ पे देखोगे डेकोरेशंस भी, चॉकलेट्स भी, सब बनी शेप की हैं आज। एनीवेज मैं करती हूँ अपनी अल्टीमेट रैंडम शॉपिंग। आज बहुत ही रैंडम चीज़ें पिक करने आई हूँ मैं, उन्हीं को ले रही हूँ बस। मैं छोटा सा एक राइस कुकर भी ढूंढ रही हूँ क्योंकि हम जल्दी एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसके लिए मुझे एक छोटा राइस कुकर चाहिए ले जाने के लिए, होटल रूम में बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो ज़रूर बताइएगा, स्पेशली स्टील का जिसका इनर पॉट हो। आई विल ट्राई टू अवॉइड नॉन स्टिक। देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। आज यहाँ तो मुझे कोई नहीं मिला। एंड माई लिटिल वन वॉन्टेड जस्ट पर्पल बाथरोब फॉर आफ्टर स्विमिंग। सिर्फ उसे पर्पल चाहिए था और लकीली आज मुझे मिल गया पर्पल, तो मैंने फटाफट से ग्रैब कर लिया।
कितनी अच्छी धूप निकली हुई है ना। लेकिन अगैन इस धूप पे मत जाइएगा, अभी भी अच्छी खासी ठंड है, बट हाँ खुला खुला मौसम आजकल दिखने लग गया है। स्प्रिंग इज़ ऑलरेडी हेयर, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत वियर्ड है, बदलते रहता है। एक दिन नेगेटिव टेम्परेचर है तो अगले दिन डायरेक्ट 20-25 डिग्रीज हो जाता है। बहुत रैंडम चेंजेस होते हैं यहाँ, काफ़ी वियर्ड लगता है मुझे। सून वी विल अडेप्ट टू द टेम्परेचर्स हेयर, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अजीब लगता है। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना भाई, ठंड जाती है तो जाते जाते चली जाती है। यहाँ झटके आते रहते हैं मई तक। मेरी रैंडम शॉपिंग तो हो गई, अब मैं चलती हूँ घर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू अगैन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।